इस्लाह के हवाले से। इस वक्त हिंदुस्तान का हाल यह है, हम में से हर मुसलमान की जबान पर एक नारा है, वो ये है, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे और हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। ना हम इस्लाम छोड़ेंगे, ना ही हुजूर का दामन छोड़ेंगे। रोजाना पूरी रात जलसे में हम हर जगह यही सुनते हैं। हमारी कौम के जवान बड़े शौक और जौक से ये नारा लगाते हैं, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं जरा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए और गौर कीजिए। आप कह रहे हैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम आपकी जिंदगी में है कहां? कहां है आपकी जिंदगी में इस्लाम? बताइए मुझे। सच्ची बात जानते हैं क्या है? अपनों के दरमियान बात है तो मैं खुल के कह दूं, सच्ची बात यह है, इस्लाम आज सिर्फ हमारी जबानों पर रह गया है। हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं, हमारे घरों में इस्लाम बाकी नहीं है। सिर्फ इस्लाम हमारी जबान पर नारों में रह गया। जिस घर में एक हफ्ते मर्द और औरत नमाज न पढ़ें, उस घर में इस्लाम कहां बाकी है। जिस घर में कुरान महीनों के एतबार से जुज़दान में बंद रहे, उस घर में इस्लाम कहां बाकी है। जिस कौम के जवान बेटे रात के अंधेरे में शराब के ठेके पर जाकर बैठ जाएं और शराब पिएं, उनके यहां इस्लाम कहां बाकी है। जिस कौम के जवान जिना के अड्डों पर कदम रख दें, उनकी जिंदगी में इस्लाम कहां बाकी है। जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करें, उन्हें घर से बाहर निकाल दें, उनकी जिंदगी में इस्लाम कहां बाकी है। जो अपने मसलक और मजहब के गद्दार हो जाएं, उनकी जिंदगी में इस्लाम कहां बाकी है। जो मस्जिद के इमाम के बागी हो जाएं और उसको बेइज्जत करने के लिए साजिश भी करें, प्लानिंग भी करें, उनकी जिंदगी में इस्लाम कहां बाकी है। जिनके यहाँ आज तक गोरे और काले, अमीर और गरीब की बुनियाद पर फर्क किया जाता हो, उनकी जिंदगी में इस्लाम कहां बाकी है। हमारे जवान कह रहे हैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं मेरे अजीज, किसी भी दौर में मेरी कौम के जवान ऐसे नहीं थे जैसे आज के जमाने में मेरे जवान है। शराब के ठेके पर जवान हमारे हैं, जिना के अड्डे पर जवान हमारे हैं, बुरा की दहलीज पर जवान हमारे हैं, गुनाह करने के लिए आगे जवान हमारे हैं। मगर किसी भी दौर में हमारे जवान ऐसे नहीं थे। पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारे जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल ने पूरी दुनिया को घूमने के बाद में फिर दुनिया के सामने बताया हमारे जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जबान पर सिर्फ आज इस्लाम बाकी है, हमारी जिंदगियों में इस्लाम नहीं। मैं आपको बताऊं, आज 1 तारीख दिसंबर की, आज से 30 दिन के बाद आप जानते हैं क्या होगा। हमारे जवान, कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले 31 के नाम पर 31 दिसंबर की रात को अय्याशी करने के लिए जश्न का माहौल पैदा करेंगे किसी एक जगह। क्या कह रहे हैं? नया साल मुबारक, नया साल। इन्हें आज तक ये पता न चला, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे।
इन्हें आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि नया साल शुरू कब होता है, खत्म कब होता है। जिस कौम के जवानों को अपनी तारीख का इल्म न हो, जिन्हें इस बात का अंदाजा न हो इस्लामी नया साल आज दिसंबर और जनवरी से नहीं, माह मुहर्रम से शुरू होता है। और शुरू होने का अंदाज क्या है? देखो, इस्लामी नया साल शुरू होता है मुहर्रम से। मुहर्रम भी कुर्बानियों वाला महीना है। इस्लामी नया साल शुरू होता है मुहर्रम से। मुहर्रम भी कुर्बानी वाला महीना है और खत्म होता है जिलहिज्जा पे, बकरीद पर, वो भी कुर्बानी का महीना है। पता क्या चला? हमारी इब्तिदा भी कुर्बानी है, हमारी इंतहा भी कुर्बानी है। पूरे साल को कुर्बानियों से घेर कर यह बता दिया गया, ऐ कौम मुस्लिम को लोगों, हर जमाने में तुम्हारी जिंदगी में कुर्बानी का दौर आएगा, मगर खबरदार खबरदार, डरना नहीं, दबना नहीं, दुनिया के आगे कदम बढ़ा के कहना कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने किसी जमाने में ना अपने मसलक से गद्दारी की है, ना दीन से गद्दारी की है, ना अपने मिशन से गद्दारी की है। हम हर जमाने में हुजूर के गुलाम थे तो जमाने के इमाम थे।